मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में अब स्ट्रीट वेंडरों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को सड़क किनारे बसाया गया था, जिससे उनको रोजगार मिले, और प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम के रिकमेंडेशन पर स्ट्रीट वेंडरों को बैंकों से लोन भी दिया गया था। वहीं अब उनको हटाने और अबन बाजार का टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स एजी ऑफिस के समीप सब्जी मंडी के बाहर धरने पर बैठे गए। उनका आरोप लगाया है कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी अबन बाजार के नाम पर अमीरों को ये जगह देना चाहते हैं और हम गरीबों स्ट्रीट वेंडरों को बेरोजगार करना चाहते हैं, और हम जब बेरोजगार हो जाएंगे तो जो लोन हम लोगों ने लिया है उसे कैसे चुकाएंगे, बैंक से भी हमें नोटिस आ रही है। उनका कहना है कि महापौर और शहर उत्तरी के विधायक ने उनको आश्वासन दिया था कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, मगर उनके आश्वासन के बावजूद नगर निगम के अधिकारी उन पर हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। यहां पर फल सब्जी बेचने वाले स्ट्रीट वेंडरों की मांग है कि अबन बाजार का टेंडर रद्द किया जाए और अमीरों को लाभ न पहुंचाया जाए और स्ट्रीट वेंडरों का रोजगार न छीना जाए। संगठन और आज स्ट्रीट वेंडरों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, किस तरह से आपका विरोध कर रहे हैं? अर्बन मार्केट क्या है जब स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री ने बसाया? देखिए, अर्बन मार्केट एक बड़े लोगों को छोटे जगह पे जो रोजगार करने वाले, छोटे रोजगार करने वाले ठेले पटरी वाले दुकानदारों के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी पथ विक्रेता कानून 2014 के अंतर्गत, जिस जगह को 2018 में नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी ने पारित किया, और उस आदेश को दरकिनार करते हुए इस समय में वर्तमान के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उसको दरकिनार करते हुए अर्बन बाजार का एक टेंडर निकाल दिया। जब सरकार और शासन ने जिस जगह को स्वीकृति प्रदान की, उस पर दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत पैसा दिया इनके डेवलपमेंट के लिए, और आज उस जगह पे दुकानदारों को उजाड़ कर ये बड़े भू माफियाओं को ये जगह अलॉटमेंट के खिलाफ हम लोग धरने में बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा जो जगह पहले से चिन्हित था, हमें उसी जगह पे बसाया जाए। रविशंकर द्विवेदी, टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य, प्रदेश महामंत्री, आजाद होकर स्टेट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लोन दिया। ये हमारे जो बैठे प्रधानमंत्री स्वनिधि दिए हुए हैं, बेचारे यहाँ पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, परंतु नगर निगम को भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार मिलके इन्होंने यहाँ पर अर्बन बाजार का टेंडर करवा दिया। अब ये कहा जा रहा है यहाँ अर्बन बाजार रहेगी और आप गरीबों को यहाँ हटाया जा रहा है। ये सरकार की नीति नहीं है। कुछ मिले हुए अफसर जो भ्रष्ट हैं और कुछ ठेकेदार, ये उन्होंने अपना नीति बनाया हुआ है, इनको भगाने का काम किया जा रहा है। ये दुकानदार 40 से 50 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से जो योजना है उससे 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार लोन लिए हैं, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इसको दांव पर लगाते हुए बदतमीजी कर रहे हैं और रोज नगर निगम में टीम आ रही, कह रही तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको उजाड़ दिया जाएगा। अधिकारियों से बात हुई, माननीय महापौर जी से बात हुई और विधायक जी से बात हुई, उन्होंने अधिकारियों से बात किया है कि नहीं, आप उनका ये कहना है तुरंत ही कोई कार्रवाई नहीं होगी, परंतु कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट हैं और ठेकेदार कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय महापौर जी, विधायक सीधा बोला कोई कार्रवाई नहीं होगी और आश्वासन भी दिया ऐसा नहीं होगा। उसके उपरांत भी लगातार गाड़ी नगर निगम की आ रही, कहे तुम लोग यहाँ दुकान बताओ, तुम लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, यहाँ से उठा के फेंक दिया जाएगा। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना रहेगा। पथ विक्रेताओं के लिए 2018 में यहाँ पर वेंडिंग जोन बनने का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को फिर चालू किया जाए। इनको प्रतिदायी दुकान बना के इनको दिया, 450 दुकान का प्रावधान था, लेकिन एक दुकान नहीं बनी। और महाकुंभ से पहले 22 दुकानदार जो पक्की पनीर तोड़ा गया, उनको विश्वास में लिया गया, जिससे हम लोग भी इनके साथ थे नगर निगम के कि महाकुंभ में आप लोग सपोर्ट कीजिए। उनकी 22 दुकानों तोड़ा गया और उनको कागज में लिख के दिया गया कि जब भी दुकान बनेगी आपको दिया है, परंतु उसको भी हटा दिया गया और नया टेंडर करा के अमीरों को बसाया जा रहा है। बात करने पता चला एक दुकानदार जो उसका मूल कीमत जो ली जाएगी 10 लाख 8 लाख रुपए लिया जाएगा सिक्योरिटी मनी और 40-50 किराया रखा जाएगा। एक भी गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा दे पाएगा? हमारी मांग है गरीबों को पहले बसाया जाए, पूंजीपतियों से हमारा कोई मतलब नहीं। मैं पार्षद पंकज जायसवाल, न्याय मार्च सिविल लाइन प्रयागराज। प्रयागराज में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दक्षिण भाग की ओर से भारतीय नववर्ष और संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर पथ संचलन किया गया। इसकी शुरुआत एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज से हुई, जहां से करीब 2000 स्वयंसेवक पूरी यूनिफॉर्म में एक साथ निकले। इस दौरान पूरा शहर भारत माता के जयकारों से गूंजता रहा।
सभी स्वयंसेवक लाइन में एक जैसे कदम से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई देती रही, जिससे माहौल पूरी तरह देशभक्ति में रंग गया। ये पथ संचलन एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज से शुरू होकर जानसेनगंज चौराहा, प्रयागराज जंक्शन, शाहगंज, नखास कोहना चौक, कोठा पारचा, चंद्रलोक चौराहा और हीवेट रोड से होते हुए फिर कॉलेज में खत्म हुआ। रास्ते भर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई जगहों पर लोगों ने स्वयंसेवकों पर फूल बरसाए, मालाएं पहनाई और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। छतों से भी लोगों ने फूल बरसाए। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में इस नज़ारे को देखने पहुंचे। खास बात यह रही कि छोटे बच्चे भी पूरी यूनिफॉर्म में संचलन में शामिल दिखे। उन्होंने भी बड़े स्वयंसेवकों के साथ कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का परिचय दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी पहुंचे और उन्होंने आयोजन में भाग लिया। संघ के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे रूट पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। संचलन खत्म होने के बाद कॉलेज परिसर में एक सभा हुई, जिसमें प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत ही शांति का रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने बताया कि 1925 में शुरू हुआ संघ आज बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। अंत में सभी स्वयंसेवकों ने देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रयागराज विभाग एवं प्रांत के प्रमुख बंधुओं की उपस्थिति रही। इनमें प्रमुख रूप से संजीव सह प्रांत शाह प्रमुख घनश्याम सह प्रांत संपर्क प्रशून्य शिव कुमार प्रांत कार्य सदस्य सुबंधु विभाग प्रचारक संजय जी विभाग कार्यवाह आशीष मोहन सह विभाग कार्यवाह समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी रो और सहायक समीक्षा अधिकारी एरो परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम रविवार देर रात को जारी कर दिया है। आयोग द्वारा कुल 419 रिक्तियों के सापेक्ष 419 अभ्यर्थियों को सशर्त रूप से सफल घोषित किया गया है। इसमें अनिल पांडेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि आदित्य प्रताप सिंह दूसरे और लक्ष्मी वर्मा तीसरे स्थान पर रही हैं। जबकि अमेठी के शिवांशु शर्मा ने छठी और शिवम शुक्ला ने 10वीं रैंक हासिल की। सफल 419 अभ्यर्थियों में से 338 समीक्षा अधिकारी के पदों पर और 81 सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित हुए हैं, जिसमें कुल 5,930 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए हिंदी टनकन टाइपिंग परीक्षा 16 से 19 फरवरी 2026 के बीच संपन्न हुई थी। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया है कि यह परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक कंडीशनल प्रोविजनल है। सभी सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही उनकी अंतिम संस्तुति भेजी जाएगी। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। परीक्षा में कुल आवेदन 10,76,004 कुल प्राप्त हुए थे, जिसके प्रारंभिक परीक्षा 4,54,589 परीक्षा में अभ्यर्थी उपस्थित थे। ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को पहली बार आयोजित हुई थी, जिसके प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। बाद में 27 जुलाई 2025 को प्री का एग्जाम कराया गया। वहीं मुख्य परीक्षा 0, 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। पहले यह 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य परीक्षाओं के टकराव के कारण तिथि बदली गई, जिसमें 7,509 प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट 2.5 साल बाद आया है। पहले पदों की संख्या 411 थी, जो बाद में बढ़कर 419 हो गया। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://fc.up.nic.in पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेठी के शिवांशु शर्मा और शिवम शुक्ला ने टॉप 10 में बनाई जगह। ROARO परीक्षा 2023 के रिजल्ट में अमेठी के 2 युवकों ने टॉप 10 में जगह बनाई। भैटुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत शिवगढ़ जलालपुर के संडिला गांव निवासी शिवांशु शर्मा ने 6ठी रैंक प्राप्त की है। उनके पिता राम सजीवन शर्मा आवास विकास के रिटायर्ड ड्राइंग इंजीनियर हैं, जबकि माता सावित्री शर्मा गृहिणी हैं। शिवांशु ने वर्ष 2020 से परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने लखनऊ स्थित अपने घर पर रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की। इससे पहले उनका चयन भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क और रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर भी हो चुका है। उनका लक्ष्य आगे चलकर IPS अधिकारी बनना है। ग्राम पंचायत टिकरी के श्री का पुरवा गांव निवासी शिवम शुक्ला ने 10वीं रैंक हासिल की है।
उनके पिता विनोद शुक्ला रणछोड़ इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और माता वृजलेश शुक्ला गृहिणी हैं। शिवम ने इलाहाबाद में रहकर कोचिंग के माध्यम से तैयारी की और यह सफलता प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि से गांव में उत्सव जैसा माहौल है। विकास शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला, प्रमोद शुक्ला और अंकित तिवारी सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संगम नगरी प्रयागराज में इंडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स कमेटी की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष असरार अहमद नियाजी की अध्यक्षता में अटाला स्थित मोहम्मद अकबर खान जनरल सेक्रेटरी के घर पर आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में मोइन हबीबी को जिला अध्यक्ष इलाहाबाद तथा शाहब हनफी एडवोकेट को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए इलाहाबाद के जिम्मेदार नागरिकों की आम सहमति से चुना गया। इंडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स कमेटी की इस बैठक में इलाहाबाद के जिम्मेदार नागरिकों में डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, डॉक्टर जफर रईस अंसारी, इंजीनियर फरीदुल हक अंसारी, M.K. एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के एडवोकेट रिजवान अहमद सिद्दीकी, फ्यूशन एकेडमी के तलहा हनफी, एडवोकेट बख्तियार यूसुफ, एडवोकेट आरिफ, केयर फॉर लाइफ के हमजा, राशिद सामी, व्यापार मंडल के मोहम्मद आसिफ और पूर्व काउंसलर हबीबुर रहमान आदि शामिल रहे। प्रयागराज के सिविल लाइंस में अनियंत्रित कार कई राउंड पलटकर दूसरी लेन में पहुंची। इस दौरान कार तो क्षतिग्रस्त हुई ही साथ रोड के डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। बताया जा रहा कि कार से एक युवक स्टंट कर रहा था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार 100 की स्पीड में थी। कार छोड़कर युवक भाग निकला। पुलिस उसका पता लगा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।